नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण अनिवार्य करने वाले हरियाणा सरकार के कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। 2020 में पारित किए गए हरियाणा स्टे एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट के तहत 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन या मजदूरी वाले निजी क्षेत्र की 75% नौकरियां राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। हाईकोर्ट का यह फैसला ऐसे समय आया है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से भी कम समय बचा है। इस फैसले को मनोहर लाल खट्टर की सरकार के एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी और अडानी को लेकर फिर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मोदी मेड मोनोपोली से अडानी को फायदा पहुंचाने का एक और मामला सामने आया है। पहले नियमों में परिवर्तन करके और धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए मूल रूप से बोली लगाने वाले को बदलकर इसे प्रधानमंत्री के सबसे करीबी मित्र को सौंपा गया। अब उन्होंने महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग को एक अधिसूचना जारी करने के लिए मजबूर किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वो जिसे चाहते हैं उन्हें लाभ मिले। ये प्रधानमंत्री के सबसे पसंदीदा बिजनेस ग्रुप को दी जाने वाली एक और रेवड़ी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि सैन फ्रांसिस्को में एपेक्स सम्मेलन में भारत को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। हम भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समिति क्वाड के मेंबर हैं। मोदी को अमेरिका से मिले अपमान को समझना चाहिए। मीडिया की दयनीय स्पिन इसे छुपा नहीं सकती है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 दिनों तक आतंकवादियों से मुठभेड़ चली। सुरक्षा बलों ने इसमें 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। पुलिस ने शुक्रवार को कहा है कि आतंकवादियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। आशंका जताई जा रही है कि आतंकवादियों का संबंध लश्कर से हो सकता है। जम्मू कश्मीर जोन की पुलिस ने कहा है कि ऑपरेशन पुलिस और सीआरपीएफ के बीच एक संयुक्त प्रयास में चला है। यह ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। पुलिस ने एक्स पर कहा है कि क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने राजस्थान में बीजेपी की ओर से जारी किए गए संकल्प पत्र का एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र का पोस्टर दे रहे होते हैं। हालांकि इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि यह वीडियो जयपुर में भाजपा के जुमला पत्र लॉन्च का है। वसुंधरा जी के हाथ से पोस्टर क्या छीना गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। उन्होंने पोस्टर उठाने से ही इनकार कर दिया। ये चले हैं लड़ने एक संगठित, समर्पित, सशक्त कांग्रेस से। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बाकी लोग भी साझा कर रहे हैं, जहां वो लिख रहे हैं कि सिंधिया परिवार से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं भाजपा वाले। पूर्व मुख्यमंत्री से पोस्टर छीन लिया। वसुंधरा जी के चेहरे की भंगिमा देखिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे जेल भेजने का प्लान बनाया गया है। केजरीवाल ने कहा, हम लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं। मैं एक बार 15 दिन जेल में रहकर आया हूँ। अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है, इसलिए जेल जाने से आप भी नहीं डरिए। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल में रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकते हैं, सत्येंद्र जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो हमें जेल जाने से डर नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि हमें सत्ता का लालच नहीं। 49 दिनों के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदारी की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। मेरे ख्याल से दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जो अपनी मर्जी से 49 दिनों के बाद इस्तीफा दिया हो। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पर लेकर चलता हूँ। मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। मुझे इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस बारे में अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूँ। अपने सभी विधायकों, पार्षदों से चर्चा की थी। आज अपने कार्यकर्ताओं से बात की। इसके अलावा केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं से कहा कि अब आप लोगों की जिम्मेदारी लगा रहा हूं। आप लोगों को दिल्ली में घर घर जाना है और जनता से पूछना है कि क्या करना चाहिए। हम दोराहे पर खड़े हैं। अगले 10-15 दिनों में हमें दिल्ली छान मारनी है। घर घर में जाना है और जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। जो जनता कहेगी हम करेंगे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 71.32% वोटिंग हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 68.15% लोगों ने शुक्रवार को वोट डाला। आयोग ने कहा कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है। बता दें, मतदान के दौरान काफी बवाल और हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने फर्जीवाड़े के भी आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। इस बीच राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले में एक बयान दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमल का बटन दबाइए, इसकी खुशियां हिंदुस्तान में मनती हैं, लेकिन दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक है कि देश हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाइए। कमल का बटन मध्य प्रदेश में जब कोई व्यक्ति दबाएगा तो सीमा पर सैनिक की बाजुएं मजबूत होंगी। पाकिस्तान में दहशत होगी कि मोदी जी जीत रहे हैं। कमल का बटन दबाते हैं तो आतंकवादियों में दहशत होती है।
कमल का बटन दबाते हैं तो आवास आता है गरीब के लिए, शौचालय आता है गरीब के लिए, निःशुल्क खाद्यान्न आता है मोदी जी के द्वारा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के इलाके में महिला वोटर्स ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिमनी में जब वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने वोट डाल के आ रही महिलाओं से बात की तो महिला बोली कि पोलिंग में वोट डाले जा रहे हैं तो वोट को देखा जा रहा है, फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, बहुत देर से वहां लड़के खड़े हुए हैं। दूसरी महिला बोलती है कि ये देख रहे हैं कि कौन किसको वोट डाल रहा है। इसके बाद लोगों ने महिलाओं को बात करने से रोक दिया। फिर अजीत अंजुम दूसरी महिलाओं से बात करने गए तो कुछ लोग उन्हें भी रोकने लगे और कुछ लोगों ने कैमरा छीनने की धमकी दी भी। अजीत अंजुम का कहना है कि पता नहीं वहां सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों नहीं है, जो एक दो पुलिस वाले दिखे वो तमाशबीन हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान के दौरान दिमनी विधानसभा क्षेत्र में पथराव और झड़प की सूचना के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। एसपी मुरैना शैलेंद्र सिंह ने बताया, अभी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या हुआ है। यहाँ दोनों तरफ के घरों के बीच किसी बात को लेकर कुछ विवाद है। अनावश्यक तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इशारे पर गुंडागर्दी हो रही है। वो किसी भी तरह जीतना चाह रहे हैं, पोलिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। हम जैसे तैसे वोट डालने गए भी तो पीटा गया, कपड़े तक फाड़ दिए गए। दिमनी से केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से रविंद्र तोमर उनके मुकाबले में हैं और बसपा से बलबीर दंडोतिया चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने फायरिंग से इनकार किया है। राजनगर से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया समेत 21 लोगों पर हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। कल रात राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह के साथी सलमान की हत्या और अन्य साथियों पर हमले के मामले में 21 लोगों पर एफआईआर खजुराहो थाने में दर्ज किया गया है। बता दें कि विक्रम सिंह ने इसके पहले आरोप लगाया था कि मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी प्रत्याशी पर हत्या का मामला दर्ज, शिवराज जी यही बीजेपी का असली चेहरा है, बीजेपी गुंडों की पार्टी है। छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के लवकुश नगर में तनाव की स्थिति देखने को मिली। कांग्रेस नेता सलमान खान की कार से कुचलकर मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने भाजपा नेताओं की गाड़ियों पर पथराव कर दिया। लोगों ने डंडों से कारों के कांच तोड़ दिए। हंगामा, पथराव और कारों में डंडे चलाने का वीडियो सामने आया है। वहीं राजनगर से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नातिराजा घटना की जानकारी देते हुए रो पड़े और रोते हुए उन्होंने कहा कि मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने कुचल दिया गया और प्रशासन मूक होकर बैठा है। ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से यह अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दें, जिन्होंने मेरी आंखों के सामने गाड़ियों से कुचल डाला। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर प्रशासन नहीं चेतता है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव में बुरी तरह हार रही भाजपा व शिवराज सरकार अब बदहवास हिंसा पर उतर आई है। राजनगर छतरपुर के कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नाटिराजा की हत्या का घिनौना प्रयास किया गया व ड्राइवर की हत्या कर दी गई है। रीवा में भाजपा समर्थकों ने घातक हमला कर सुंदरिया आदिवासी पर जानलेवा हमला किया। वो जिंदगी मौत के बीच में जूझ रहा है। दिमनी में जहां से नरोत्तम तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 2 लोगों पर दिन दहाड़े गोलियां चला उन्हें घायल कर दिया गया है। मोदी जी, शिवराज जी जान लें, कांग्रेस का हर साथी अपने लहू का आखिरी कतरा बहाकर भी प्रजातंत्र की रक्षा करेगा। ये चुनाव है भाजपा के बाहुबल धनबल बनाम जनता कांग्रेस के जनबल के बीच। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि डीजीपी जान लें कि जो अधिकारी राजनीतिक कारणों से गुंडों का साथ दे रहे हैं, उन सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। और चुनाव आयोग कहां है? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मतदान के बीच इंदौर में बवाल हो गया। ग्वालियर चंबल में हुए बवाल के बाद इंदौर की 2 विधानसभा सीटों और महू क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हुई है। इंदौर 4 के सिंधी कॉलोनी में दोपहर में कांग्रेसी और भाजपाई आमने सामने हो गए। जानकारी के मुताबिक इंदौर की विधानसभा 4 में मतदान के दौरान कांग्रेस भाजपा के समर्थकों में हुआ विवाद जमकर मारपीट में बदल गया। पुलिस ने दोनों ही पार्टी के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। दरअसल मतदान के दौरान भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों का आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ही समर्थक इंदौर थाना क्षेत्र पहुंचे, जहां हंगामा की स्थिति बन गई। बड़ी संख्या में दोनों ही दलों के समर्थक थाने पर पहुंच गए। मामला बढ़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और लोगों को खदेड़ा। मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों में जमकर बवाल हो रहा है। मऊ में तो इन सबसे बड़ा मामला हो गया। मऊ में विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान तलवारबाजी की घटना सामने आई। इस दौरान कांग्रेस के समर्थकों को चोट भी लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता दयाराम बरगत और तोलाराम बरकत पर हमला किया गया। दोनों को महू के मालवा अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों ने महू जनपद उपाध्यक्ष भाजपा के बीरबल डाबर, इंदर डाबर और ऋतिक डाबर पर तलवार से हमला करने का आरोप लगाया है।
घायलों ने बताया कि भाजपा के पक्ष में वोट डालने का दबाव बना रहे थे, इस पर विरोध किया तो हमला किया। वहीं मुरैना के दिमनी इलाके में गोलियां चली हैं। यहां पर दो समुदायों के बीच टकराव हुआ है। राजस्थान में प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की सरकार कांग्रेस के सारे अच्छे कामों को बंद कर देगी। ना आपको पुरानी पेंशन मिलेगी, ना मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, ना बिजली के बिल कम किए जाएंगे। इसलिए जागरूक बनिए और पहचानिए कि कौन सी सरकार आपके लिए काम करेगी। प्रियंका ने कहा कि आज पूरे देश के किसान परेशान हैं। पिछले साल कृषि कानूनों को लेकर किसान धरने पर बैठे थे। बीजेपी मंत्री के बेटे ने कुछ किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया, फिर भी पीएम मोदी वहां नहीं गए। किसान अपनी मांगों के लिए महीनों तक धरने पर बैठे रहे, पर मोदी सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आए, ये कानून वापस ले लिए गए, क्योंकि मोदी सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव पर रहता है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी की सरकारें बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। मोदी सरकार ने देश के पीएसयूज को कमजोर करते हुए अपने दोस्तों को सौंप दिया है। पहले वहां अच्छी नौकरियां मिलती थी, लेकिन आज सब भटक रहे हैं। वहीं कांग्रेस की सरकारें ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देकर गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करती आई हैं। राजस्थान में प्रियंका गांधी ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी बिखरी हुई है, उनके पास सीएम का चेहरा तक नहीं है। मोदी जी राजस्थान के कोने कोने में घूम रहे हैं, ऐसा लगता है अपना सीएम ढूंढ रहे हों। मोदी जी को बीजेपी के नेताओं पर ही भरोसा नहीं है, वो अपने नाम पर ही वोट मांगते रहते हैं। तेलंगाना में राहुल गांधी ने कहा कि जितना पैसा केसीआर सरकार ने आपसे चोरी किया है, मैं अगले 5 साल में उतना पैसा आपके खाते में डालने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में केसीआर ने एक परिवार का राज कायम कर दिया है, लेकिन हम यहाँ पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का राज चाहते हैं। इसलिए हम लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन को 42% तक बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप जिस स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, जिस सड़क पर आप चलते हैं, उसे कांग्रेस ने बनवाया है। ये कांग्रेस पार्टी ने अकेले नहीं, तेलंगाना के युवाओं की शक्ति के साथ बनाया था। जिस हैदराबाद से आपने 10 साल तक चोरी की है, उस हैदराबाद को कांग्रेस ने दुनिया का IT कैपिटल बनाया था। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि AIMIM, BRS और बीजेपी एक हैं। इसलिए ये चुनाव BRS और कांग्रेस के बीच में है, जहां कांग्रेस BRS को हराने जा रही है। प्रजाला तेलंगाना का सपना पूरा करने जा रही है। डीप फेक चिंता पैदा करने वाला साबित होता जा रहा है। रश्मिका मंदाना और कटरीना कैफ के बाद अब काजोल डीप फेक वीडियो का शिकार हुई हैं। इससे अछूता पीएम मोदी तक नहीं रहे हैं। उनके वीडियो वायरल होने को लेकर पीएम ने इस पर चिंता जताई है। पीएम ने शुक्रवार को कहा कि डीप फेक बनाने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग परेशानी खड़ी करने वाला है। उन्होंने मीडिया से इस मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया है। डीप फेक का आसान मतलब है फेक, लेकिन इतना सोफिस्टिकेटेड फेक कि उसको आसानी से नकली के रूप में पहचानना बेहद मुश्किल है। बीजेपी के दिवाली मिलन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि डीप फेक सबसे बड़े खतरों में से एक है, जिसका भारतीय सिस्टम इस समय सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे समाज में अराजकता पैदा हो सकती है। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान गरबा करते हुए अपने एक डीप फेक वीडियो का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बचपन से गरबा नहीं खेला है। वायरल वीडियो में पीएम जैसा दिखने वाला एक शख्स कुछ महिलाओं के साथ डांस करता नजर आया था। कुछ फैक्ट चेक में पाया गया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वास्तव में प्रधानमंत्री का हमशक्ल विकास महंते नामक अभिनेता है। महंते ने 7 नवंबर को एक वीडियो साझा करते हुए कहा था कि उन्हें लंदन में दिवाली मेले में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस वीडियो में एक जगह उन्हें डीफेक के समान गरबा पंच पर खड़ा देखा जा सकता है और उनकी पोशाक भी वही थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में बीते 6 दिन से फंसे 40 मजदूरों को निकालने का प्रयास तेज कर दिया गया है। रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए देश और विदेश से कई एक्सपर्ट टीमें पहुंच चुकी हैं। पहले रेस्क्यू अभियान में लगी टीमों को जब सफलता हाथ नहीं लगी, तो दिल्ली से अत्याधुनिक आगर ड्रिल मशीन मंगवाई गई है। ड्रिलिंग के काम में तब बाधा आई जब शुक्रवार की सुबह सुरंग के अंदर 25 मीटर की खुदाई के बाद मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक खुदाई करते हुए समय धातु के बड़े टुकड़े से टकराने के बाद मशीन रुक गई थी। फिर उस धातु के टुकड़े को गैस कटर से काटकर हटाया गया और खुदाई दोबारा शुरू की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध में हो रही आम लोगों की मौत की निंदा की है। उन्होंने पश्चिमी एशिया में इस संघर्ष की वजह से बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए ग्लोबल साउथ देशों के बीच एकता और सहयोग की तत्काल जरूरत को भी रेखांकित किया है। दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। भारत ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की थी। हमने रेजिस्टेंस के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल और हमास के संघर्ष में आम लोगों की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात कर
हमने फलस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें। इजरायली सेना ने कहा है कि उसके सैनिकों को गजा में बंधक बनाई गई एक महिला का शव मिला है। महिला को हमास ने अपने हमले के दौरान बंधक बनाया था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक 65 वर्षीय इजरायली महिला येहुदित विज का शव अल शिफा अस्पताल के नजदीक एक मकान से बरामद किया गया है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद बंधक बनाए गए लोगों को छुड़वाने के लिए बातचीत में लगे एक शीर्ष वार्ताकार ने एसोसिएटेड प्रेस को कहा है कि एक सप्ताह में समझौता पक्का होने की उम्मीद है। लेबनान के पूर्व खुफिया प्रमुख अब्बास इब्राहिम ने कहा कि अगर इजराइल थोड़ा लचीला रुख अपनाए तो ये डील हो जाएगी। वार्ताकार और पूर्व लेबनानी जनरल सिक्योरिटी प्रमुख अब्बास इब्राहिम ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर इजराइल अपनी कुछ शर्तों से पीछे हटता है या वो हमास की रखी कुछ तार्किक शर्तों पर अपनी ना से पीछे हटता है, इजराइल अभी भी कुछ शर्तों को खारिज कर रहा है। अगर वो इन शर्तों पर राजी हो जाए तो ये जल्दी हो जाएगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर चर्चा के अनुसार समझौता हुआ तो फिर गजा ले गए करीब 240 बंधकों को छुड़वाने के बदले इजरायली जेलों में बंद कुछ बच्चों और महिलाओं को रिहा करना होगा। CBS न्यूज के साथ एक साक्षात्कार के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना कम से कम नागरिक हताहतों के साथ काम को पूरा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से हम सफल नहीं हुए। बता दें, मानवाधिकार समूह ने इजराइल पर नागरिकों की मौत से बचने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। गजा में 11,400 से अधिक लोग मारे गए हैं। ये आंकड़ा संभवतः अधिक है क्योंकि डेटा एकत्र करने वाली पट्टी की स्वास्थ्य प्रणाली कई दिनों से ध्वस्त हो गई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।